हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार सरकारी जंग में। तो इस जंग में आप सभी लोग सम्मिलित हो जाइए। यहाँ पे आपका जो एसएससी जीडी में, इंडियन आर्मी में और जो यूपी पुलिस में जो रीजनिंग का बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। तो आज आपका रीजनिंग का 20वां प्रैक्टिस सेट है। जो लोग अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं हमारे साथ जुड़ जाइए। और जिस तरह मैं आर्मी की एग्जाम को क्लियर किया हूँ उसी तरह आप भी, गारंटी है मेरी, आप भी आराम से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो आज आपका रीजनिंग का 20वां क्लास है और ये 20वां क्लास का आज आपका पहला क्वेश्चन है। तो एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का, एक बार आप लोग अपने से प्रयास करिए लगाने का। और आप लोग जानते हैं आपका जंग सीरीज भी लॉन्च किया गया है जहां पे आपका रीजनिंग का बेसिक से चैप्टर कराया जा रहा है। ठीक है, एनोलॉजी का हम आपका चैप्टर पूरा करा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग जरूर जाके देख लें। आपका एनोलॉजी का चैप्टर पूरा हो चुका है, आगे भी आपको चैप्टर कराया जाना है। अभी आपका ये कुछ दिन प्रैक्टिस सेट चलने वाला है, उसके बाद आपका जंग सीरीज फिर से चलने वाला है। ठीक है, और जो लोग टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आपके एग्जाम से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन रहेगा सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे मिलने वाला है। ठीक है, या आपके क्लास से संबंधित कोई नोटिफिकेशन रहेगा, आप जानते हैं आपका 2 दिन क्लास नहीं चला। ठीक है, तो उसका हम मैसेज आपको टेलीग्राम पे भेजे थे कि हाँ आज आपका क्लास नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और ये आपका पहला क्वेश्चन है, एक बार प्रयास करिए लगाने का, एक बार प्रयास करिए। देखिए आपका ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपका देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, दिया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ये जो आपका श्रृंखला दिया गया है आपको श्रृंखला में देखना है कि प्रश्न चिन्ह जो आपका दिया प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और श्रृंखला देखिए आपका क्या दिया है, श्रृंखला दिया आपका 8, 15, 26, उसके बाद क्वेश्चन मार्क 56, 75। क्या दिया आपका 8, 15, 26, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क दिया है, उसके बाद आपका दिया 56, 75। क्या दिया है 56, 75। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन में आपको, अगर आप डेली क्लास ले रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आप जरूर लगा पाएंगे। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार कराया हूं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना रहता है, सबसे पहले ये क्वेश्चन में आप, अगर आपको डायरेक्ट देख के ना समझ में आए, सबसे पहले क्वेश्चन का आप गैप निकालिए। गैप निकालेंगे तो आपका आराम से समझ में आ जाएगा कि मल्टीप्लाई किया जा रहा है, कि प्लस किया जा रहा है, कि माइनस किया जा रहा है। ठीक है, जैसे ये आपका देखिए 8 से 15 दिया है, 8 से 15 में देखिए कितने का गैप है, 7 का गैप है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे 15 में 26 का देखिए कितने का गैप है, 6 में से 5 का 1, 2 में से 1 गया 1, कितने का गैप है, 11 का गैप है। अभी भी आपको अच्छे समझ में नहीं आ रहा होगा कि 7 के बाद फिर 11 दिया। अच्छा आगे देख लीजिए, आगे तो आपका क्वेश्चन मार दिया, तो इसका वाला देख लेते हैं हम। 56 से 75 के बीच कितना गैप है, ये आपका 15 में से 6 गया कितना हो जाएगा 9, और 6 में से 5 गया 1, कितने का गैप है 19 का गैप है। तो कुछ लोग अगर ध्यान दिए होंगे तो ये आप जान गए होंगे क्वेश्चन को कैसे लगेगा। देखिए दिया है 7 से 11, ये कौन सी संख्या है, ये हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं ये हमारी कौन सी संख्याएं हैं, ये हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अगर ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ पे देखिए 7 का गैप है, यहाँ पे 11 का, यहाँ पे 19 का। अच्छा 7 के बाद आपका कौन सी अभाज्य संख्या, कौन सी अभाज्य संख्या आती है, 11 आता है। 11 के बाद आपके कौन सा आता है, 11 के बाद 12 तो अभाज्य संख्या होगा नहीं, 13 होता है, बिल्कुल 13 होता है। तो अगर हम 13 वाला ले ले, 13 के बाद फिर क्या आता है, 13 के बाद आपका 17 आता है, और 17 के बाद आपका 19 आता है। तो 11 के बाद क्या आएगा, 11 के बाद आपका 13 आएगा। तो क्या करेंगे हम, इसमें आप 13 प्लस कर दीजिए। ठीक है, इसमें आप 13 प्लस कर दीजिए, और 13 जब आप इसमें प्लस करेंगे 26 और 13 कितना हो जाएगा, 26 और 13 आपका 39 हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम 39 मान ले रहे हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे 39 मान ले रहे हैं, तो कितने का गैप बन रहा है 13 का। ठीक है, कितने का गैप बनना 13 का। 7 के बाद 11 का गैप हुआ, उसके बाद 13 का हुआ, उसके बाद कितना का गैप होना चाहिए, उसके बाद आपकी अभाज्य संख्या 17 होता है। तो अगर 39 और 56 के बीच आपका देखिए 17 का गैप बन रहा है। देखिए अगर 56 में से आप 39 घटाएंगे तो आपका 17 ही आने वाला है। ये आपका 16 में से 9 गया 7, और 4 में से 3 गया 1, मतलब इसका भी गैप कितना बन रहा है, 17 का गैप बन रहा है। मतलब आपका ये सही है, ये अभाज्य संख्याएं का गैप बना हुआ है। किसका, अभाज्य संख्याएं का। तो ये आपका 39 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके ऑप्शन में देखिए कौन सा दिया है 39, जो बी वाला आपका ऑप्शन दिया है, बी वाला जो आपका 39 ऑप्शन दिया है, यही आपका 39 आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो आपका क्वेश्चन है एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। हम आपको वही क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके एग्जाम में बार बार दोहराया जाता है क्वेश्चन, ताकि आपको नॉलेज हो सके कि हाँ एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। आप एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करेंगे तब आपको अच्छे से नॉलेज हो पाएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन को आप।
और जो भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है आप एक बार अपने से प्रयास किया करिए कि सारा क्वेश्चन आप नोट कर पाए। ठीक है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। और जो लोग देखिए जंग सीरीज से अभी तक नहीं जुड़े हैं, जंग सीरीज से जुड़ जाइए। यहीं आपके सरकारी जंग चैनल पे वो पढ़ाया जा रहा है, आपको उसमें बेसिक से सारे क्लास कराए जा रहे हैं। ठीक है, रीजनिंग के जो भी चैप्टर है आपके सारे चैप्टर आपको यहाँ पे क्लियर कराए जाएंगे। जो लोगों को बेसिक से नॉलेज नहीं है वो लोग जंग सीरीज से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, और ये जो क्लास है आपका सुबह 11 बजे चलता है। कितने बजे चलता है? ये जो आपका क्लास है सुबह 11 AM पे डेली चलता है। ठीक है, सुबह 11 AM पे ये आपका डेली क्लास चलता है। अभी आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है, 1-2 दिन बाद आपका फिर से हम जंग सीरीज चलाने वाले। ठीक है, आपका एनालॉजी का चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है। एनालॉजी जो लोग नहीं देखे हैं, जो लोग नहीं पढ़े हैं, वो जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे आप, तो अब अगला क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन नोट कर लिए तो आप अगला क्वेश्चन लगाइए। बस आप पेशेंस बना के हमारे साथ जुड़ जाइए, आप आराम से एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे, गारंटी है मेरी। जिस तरह मैं आर्मी के एग्जाम को क्लियर किया हूँ उसी तरह आप भी आराम से, कोई भी एग्जाम हो, आपके रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, या आपका 25 क्वेश्चन आता है या SSC GD का मान लें 20 क्वेश्चन आता है, तो आप सारे के सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, अगर आप डेली क्लास ले रहे हैं तो अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए, अगला क्वेश्चन लगाइए। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ये भी आपका एक श्रृंखला दिया गया है। श्रृंखला में आपको जो लास्ट में आपका प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आपको ज्ञात करना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ सकता है। और श्रृंखला आपका क्या दिया गया है, दिया है आपका UV, उसके बाद आपका क्या दिया है OI, उसके बाद देखिए क्या दिया है IB, उसके बाद आपका दिया है IB, उसके बाद क्या दिया आपका EE, क्या दिया आपका EE दिया है ना, हाँ EE दिया है। उसके बाद आपका देखिए क्वेश्चन मार्क दिया, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको ज्ञात करना है कि आपके क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो बताइए, एक बार अपने से प्रयास करिए, आप लोग एक बार अपने से प्रयास करिए और बताइए देखिए आंसर आपका क्या आ सकता है। अपने से एक बार प्रयास करिए, अपने से एक बार प्रयास करिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन, अगर आप ध्यान देंगे अच्छे से तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में आपका दिया UV OI IB EE, ये आपका यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो ये आपका वॉवेल्स दिया गया है। ठीक है, ये आपका वॉवेल्स दिया गया है। वॉवेल्स आपके क्या होते हैं, A E I O U, यही ना होता है आपका A E I O U। ठीक है, अगर आप ध्यान देंगे, अगर आप अच्छे से ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पे क्या है आपका E है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, ये वाला आपको नहीं देखना है, ये वाला देखना है। ठीक है, E है, उसके बाद I है, उसके बाद आपका O है, उसके बाद आपका U है। और यही देखिए क्रम आपका चल भी रहा है। देखिए E I O U, देखिए E I O U, बस क्या है, ये उल्टा चल रहा है। देखिए E यहाँ पे दिया है, I देखिए, उसके बाद I आपका यहाँ पे दिया है, उसके बाद देखिए O है, O यहाँ पे दिया है, उसके बाद देखिए U है, U यहाँ पे दिया है। तो आपका देखिए E से पहले आपका क्या दिया है, आप ध्यान दीजिए, E से पहले आपका क्या है, E से पहले आपका A है, तो क्या होना चाहिए, फर्स्ट लेटर आपका A होना चाहिए, फर्स्ट लेटर आपका A होना चाहिए। तो आप ऑप्शन में देखिए फर्स्ट लेटर किसमें A है। अगर ऑप्शन में आप देखेंगे एक ही ऑप्शन जो आपका B वाला जो आपका दिया है उसी में A है पहले पे, तो B वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप सेकंड वाला लेटर भी निकालना चाहते हैं तो सेकंड वाला लेटर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, V दिया है, क्या दिया V के बाद क्या दिया, Y दिया है। V से अगर आपको Y पे जाना है तो कितना प्लस हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है बताइए। V से अगर आप Y पे जाने चाहते हैं, V आपका किस पे आता है 22 पे, Y आपका किस पे आता है 25 पे, कितना प्लस हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है 3 हो रहा है। फिर Y से अगर आप B पे जाएंगे कितना प्लस हो रहा है 3 हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है 3 हो रहा है। फिर B से आप E पे जाएंगे कितना प्लस हो रहा है, ये आपका 5 पे आता है, ये आपका 2 पे आता है, कितना प्लस हो रहा है 3 हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है 3 हो रहा है। तो देखिए 5 के बाद फिर आप जब सभी में अगर +3 हो रहा है तो आपको फिर से आगे भी आपको
प्लस 3 ही करना होगा। तो यहाँ पे दिया है 5, 5 में अगर आप 3 प्लस करेंगे, 3 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा, ई से अगर आप 3 प्लस करेंगे आपका एच हो जाएगा। तो ए के बाद आपका क्या आएगा, एच हो जाएगा। तो यही आपका बी वाला आपका ऑप्शन दिया है ए एच, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका बी वाला ऑप्शन दिया है ए एच, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, हम आपको सारे क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, इंडियन आर्मी में पूछा गया क्वेश्चन है। लगभग तीनों एग्जाम के जो हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन रहता है लगभग सेम रहता है, इसीलिए मैं तीनों एग्जाम के क्वेश्चन उठाया हूं। ठीक है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन। अब आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए और कमेंट में देखिए आपका टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सारे क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, आपका टेस्ट भी होने वाला है। ठीक है, आपको बहुत बड़ी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। आपका यूट्यूब पे, आपका टेलीग्राम पे, सॉरी आपका टेलीग्राम पे टेस्ट होने वाला है। तो कुछ लोग बोलेंगे टेलीग्राम पे कैसे टेस्ट होगा, वो आपको सारी जानकारी बताई जाएगी कि आपके टेलीग्राम पे हम कैसे टेस्ट कराएंगे। अब बस आप पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद हम वो चैट ऑन कर देंगे कि उस पर सभी लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको वहां पे आपको क्वेश्चन भेजा जाएगा। जब क्वेश्चन भेजा जाएगा तो आपको टाइमिंग बताई जाएगी कि हाँ इतने बजे आपका क्वेश्चन भेजा जाएगा। तो सभी लोग उस टाइम पे आके आंसर करेंगे। और जिनका 10 क्वेश्चन में से आपका जिनका 5 प्लस क्वेश्चन सही रहेगा, 10 क्वेश्चन में से जिनका 5 प्लस क्वेश्चन सही रहेगा, उनको एक बुक गिफ्ट में दिया जाएगा। ठीक है, उनको एक बुक जो है गिफ्ट में दिया जाएगा, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, वो सारे जो आपके सारे क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस बुक में आपका रहने वाला है। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां हमारे साथ जुड़ जाइए टेलीग्राम से, और वहां पे जो आपका टेस्ट होगा तो आप प्रयास करिएगा कि आप 5 प्लस क्वेश्चन का आंसर दे पाए। ठीक है, तो नोट कर लिए क्वेश्चन को, आप क्वेश्चन नोट कर लिए तो अगला क्वेश्चन लगाइए। आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन लगाइए। आप अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। बस आप डेली क्लास लीजिए, आप रीजनिंग का आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, और जो लोग बेसिक से नहीं पढ़े हैं उनके लिए जंग सीरीज भी लॉन्च कर दिया गया है, वो लोग बेसिक से भी आराम से पढ़ पाएंगे। ठीक है, आप डेली प्रैक्टिस सेट करिए, जो बेसिक से पढ़ाया जा रहा है बेसिक से पढ़िए, ताकि आपको सारा क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो पाए जहां भी आपको नहीं समझ में आ रहा। और देखिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिया गया है, अगर कोई और जानकारी आप चाहते हैं, ठीक है, हमसे कॉल करके भी पूछ सकते हैं आप, या अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हैं तो उसका स्क्रीनशॉट करके आप भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, आपको अच्छे से उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा, आपको अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करिए। अब आप ये क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। ये क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। ये क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया है, दिया है एक निश्चित कूट भाषा में AS के को 62, मतलब आज की स्टेप पढ़ सकते हैं, लेकिन आज का स्पेलिंग आपका होता नहीं है। ठीक है, तो रीजनिंग में आपका कोई स्पेलिंग अलग अलग दिया जाता है। ठीक है, तो ASK को आप 62 के रूप में और BYE को आप 64 के रूप में लिखा जा सकता है। तो उसी भाषा में CRI को कैसा लिखा जाएगा, जिस तरह आपका आज को ASK को आपका 62 लिखा जाता है, BYE को 64 लिखा जाता है, उसी प्रकार आपका पूछा CRY को क्या लिखा जाएगा। तो आंसर करिए, सभी लोग आंसर करिए। आप लोग देखिए कितने लोगों का आंसर आता है, आंसर करिए, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है आपका, आंसर करिए। देखिए दिया क्या आपका, दिया आपका ASK इक्वल टू आपका कितना दिया है 62, 62 दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या दिया है BYE, क्या दिया आपका BYE को क्या दिया आपका BEY को 64 लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद पूछा क्या आपसे CRY को क्या लिखा जाएगा, आपसे पूछा CRY को क्या लिखा जाएगा। तो एक बार अपने से प्रयास करिए, आंसर करिए सभी लोग। हमने आपको ऐसा क्वेश्चन बहुत बार बताया है, और सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको नियम बताया गया है वही करिए। पहले आप अक्षर को डिनोट करिए कि कौन सा अक्षर आपका किस स्थान पे आता है। आप जब अक्षर डिनोट कर लेंगे तो आप वहां से अच्छे से जान पाएंगे कि ये प्लस करके 62 लिखा गया है, कि मल्टीप्लाई करके 62 किया गया है, कि किसी में भाग किया गया है, आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए आपका क्या दिया है ASK, ए आपका किस पे आता है 1 पे आता है, यस आपका किस पे आता है 19 पे आता है, वही आपका के किस पे आता है 11 पे आता है। ठीक है, आप अगर देखेंगे
1 पे आता है, 19 पे आता है, 11 पे आता है। अगर इसको हम सभी प्लस कर दें, अगर हम सबको प्लस कर दें, 19 से 20 और 20 और 11 कितना होता है? 31 होता है। क्या होता है? 31। और यहाँ पे देखिए दिया क्या आपका 62 दिया है। अगर हम 31 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, किससे मल्टीप्लाई कर दें? 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो आपका 62 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 62 हो जाएगा। अगर ये रूल सही है तो इसमें भी फॉलो करना चाहिए। अगर ये रूल आपका सही है कि सबको जोड़ के उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जा रहा है, तो इसमें भी यही होना चाहिए। तो आप बताइए इसमें होगा कि नहीं, लगा के बताइए इसमें होगा कि नहीं। ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है ये रूल कि नहीं कर रहा है? बताइए, आप प्रयास करिए, बताइए, लगाइए अब। और हो रहा है तो इसका आंसर करिए आप लोग। अगर हो रहा है ऐसा, ये रूल सेटिस्फाई कर रहा है तो आंसर करिए इसका आप लोग। बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर, बताइए इसका आंसर। बी आपका किस पे दिया है? बी आपका जो है, बी आपका किस पे आता है? 2 पे आता है, 2 लिख दीजिए। वाई आपका किस पे आता है? 25 पे आता है, तो आप 25 लिख दीजिए। ई आपका किस पे आता है? 5 पे आता है, तो आप 5 लिख दीजिए। अगर आप सभी को जोड़ देंगे, 25 5 30 और 30 2 32, क्या हो जाएगा? 30 2 32। और 32 आपके देखिए क्या किया गया है? 2 मल्टीप्लाई किया गया है। 2 आपका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 64 होगा। क्या होगा? 64 होगा। मतलब ये रूल आपका सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही रूल आपको इसमें भी लगाना है। जब ये रूल आपका सेटिस्फाई कर रहा है तो मतलब यही रूल आपको इसमें भी लगाना है। ठीक है, तो यही रूल आप इसमें भी लगा दे, इसमें भी लगा दीजिए। सी आपका किस पे आता है? सी आपका 3 पे आता है। आर आपका किस पे आता है? आर आपका 18 पे आता है। वाई आपका किस पे आता है? वाई आपका 25 पे आता है। अच्छा, आपको पता है ना कि हम कैसे ज्ञात करते हैं कि कौन सा अक्षर किस पे आता है? आपको मैं बहुत बार बताया हूं। क्या फॉर्म इसका होता है? ई जो टी, ई जे ओ टी वाई। क्या होता है आपका? ई जे ओ टी वाई, यही ना होता है आपका। ई आपका किस पे आता है? 5 पे, जे आपका 10 पे, ओ आपका 15 पे, टी आपका 20 पे, वाई आपका 25 पे। इस तरह आप ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा अक्षर आपका किस स्थान पे आता है। ई आपका 5 पे आता है। अगर आप ये फॉर्म याद कर लेना इजोटी, तो आप सारे अक्षर बता पाएंगे। जैसे आपको सी का ज्ञात करना था, ई आपका 5 पे आता है, 2 माइनस कर देंगे, सी आएगा, 2 माइनस करेंगे, 3 आएगा। आर को ज्ञात करना तो ओ आपका 15 पे आता है, ओ आपका 15 पे आता है। 15 में अगर आप 3 प्लस कर दिया 18 हो जाएगा। ओ में आप 3 प्लस कर दिया आर हो जाएगा। नहीं तो ओ 15 पे आता है, ओ पी क्यू आर, 3 बार लिए तो 15 में 3 प्लस किए 18 हो गया। ठीक है, आप इस फॉर्म से जान सकते हैं। तो इसको जरूर नोट कर लीजिए, इसको जरूर याद कर लीजिए, इजोटी फॉर्म। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, इसको नोट कर लीजिए। तो आप देखिए उसके बाद क्या किया गया आपका, उसके बाद आपका क्या किया गया? इसको प्लस किया गया। प्लस करने के बाद जितना आपका आ रहा है उसके बाद आपका 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? 2 से मल्टीप्लाई। तो इसका क्या करिए आप? प्लस कर दीजिए। अगर आप प्लस करेंगे तो ये आपका 18 3 21, 21 दूना 42 और 4 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 46 हो जाएगा। ठीक है, और 46 में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा आपका? 40 40 80 और 6 दूना 12, क्या हो जाएगा आपका? 92। क्या हो जाएगा? 92। और 92 आपके ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल दिया है। ए वाला जो आपका ऑप्शन 92 दिया है, ए वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये इंडियन आर्मी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन इंडियन आर्मी में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन लगभग आपके सभी एग्जाम में पूछा जाता है। एसएससी जीडी में पूछा जाता है, यूपी पुलिस में भी पूछा जाता है। तो आप ये मत देखिए कि ये सिर्फ इंडियन आर्मी में ही आया है। ऐसा क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में पूछा जाता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, तो नोट कर लीजिए आप लोग ये क्वेश्चन को, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को आप लोग। जो भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप डेली क्लास लीजिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी से आप हमारे साथ जुड़ जाइए। जिस तरह मैं आर्मी की एग्जाम को क्लियर किया हूँ उसी तरह आप भी आराम से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपका। नोट कर लिए हैं तो अब अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। ये क्वेश्चन आप नोट कर लिए हैं तो अब अगला क्वेश्चन प्रयास करिए। अगला क्वेश्चन लगाइए। इसको मिटा दूं? मिटा दे रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब आप लोग लगाएंगे। ठीक है, मैं नहीं लगाने वाला हूं, अगला क्वेश्चन आप लगाइए। और लास्ट में मैं आपको होमवर्क के जो रूप में क्वेश्चन दूंगा उसका आंसर आप लोग जरूर दिया करिए। ठीक है,
ये वाला क्वेश्चन आपका टेस्ट के तौर पे रहेगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। आगे तो मैं बताने ही वाला हूँ, एक बार अपने से लेकिन प्रयास करिए आप लोग, और सभी लोग आंसर जरूर करिए, सभी लोग इसका आंसर करिए, सभी लोग इसका आंसर करिए, सभी लोग इसका आंसर करिए। ये आपका टेस्ट के तौर पे क्वेश्चन है, लगाइए क्वेश्चन को आप लोग, देखिए कितने लोगों का आंसर आता है, और जो लोग लगा लें क्वेश्चन का आंसर तुरंत फटाफट दे दें। और आप प्रयास जरूर किया करिए लगाने का, ये नहीं कि आपको देखने में डर लग रहा है, क्वेश्चन देखने में नहीं लग रहा है। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक आपका क्वेश्चन नहीं लगने वाला है। आप प्रयास करेंगे, गलत ही लगाएंगे, क्या से गलत ही लगाएंगे आप, तो आपको सीख मिलने वाली है, ठीक है। गलत से ही आपका सही होने वाला है। अगर आप वैसे बैठ गए कि हाँ नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, तो आपको कभी नहीं आने वाला है। अगर आप प्रयास निरंतर आप प्रयास करते रहेंगे तो आपको जरूर क्वेश्चन समझ में आने वाला है, ठीक है। इसीलिए आपको बार बार जो लोग भी आपको पढ़ाते होंगे, जो भी आपके टीचर होंगे, जिनसे आज तक आप पढ़े होंगे, वो लोग यही बताते होंगे कि आप क्वेश्चन का प्रयास करिए समझने का, और समझेंगे तभी। एक बार में नहीं समझ में आता है, दोबारा प्रयास करिए, तिबारा प्रयास करिए, जरूर आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन आपका दिया है एक निश्चित कोड भाषा में आपको टेबल को TABLE, टेबल को आपको क्या लिखा जाता है, टेबल को आपको लिखा जाता है ELEAT लिखा जाता है, यही लिखा जाता है ना, ध्यान से देखिएगा। फिर उसके बाद क्या लिखा जाता है, उसके बाद स्विंग को SWING को GNLWS के रूप में लिखा जाता है, के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो उसी भाषा में आपको फ्रेम को FRAME को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। देखिए आगे देखिए क्या दिया है, उसके बाद आगे दिया आपका SWING, स्विंग को किससे रूपित किया जाता है, GNLWS, कैसे GNLWS के रूप में कूटित किया जाता है, कोडित किया जाता है। तो आपका पूछा किसका है, तो आपका पूछा क्या है, फ्रेम का, FRAME, इसी का पूछा है ना। तो आप देखिए, तो आप ध्यान से देखिए, तो आप ध्यान से देखिए आपका किस तरह कोडित हो रहा है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए आपका किस तरह कोडित हो रहा है। अगर देखेंगे आप, देखिए अगर आप ध्यान से देखिए तो आपका टी जो है स्टार्टिंग में जो आपका दिया है वो लास्ट में कर दिया गया है। क्या कर दिया गया, लास्ट में किया गया। अगर ये रूल सही है तो इसमें भी करना चाहिए, जी बिल्कुल। यस देखिए यहाँ पे लास्ट में कर दिया गया। उसके बाद ए की पारी आई, ए उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर पे है तो ये लास्ट से सेकंड नंबर पे आ गया, ठीक है। उसके बाद लेकिन यहाँ पे देखिए बी दिया है, अगर बी को ई लिखा जा रहा है। अगर हम एक बार यल फिर देखिए आगे बढ़िए, यल को देखिए लास्ट से दूसरे पे है तो यहाँ पे पहले से दूसरे हो गए। ई देखिए लास्ट में है तो ई आपका पहले पे आ गया। मतलब जो आपका देखिए अगर ध्यान देंगे, अगर इसमें भी देखिए क्या वही किया जा रहा है, बीच वाले को अगर हम छोड़ दें, अगर हम बीच वाले को छोड़ दें, बाकी सभी में आप देखेंगे, बाकी सभी में देखेंगे जो आपका पहला दिया ये लास्ट में कर दिया गया है, दूसरा दिया ये दूसरे से लास्ट में कर दिया गया है। ये आपका ई वाला जो लास्ट में दिया इसको पहले, यल जो आपका दूसरे नंबर पे दिया है दूसरे नंबर पे। अगर ये रूल सही है तो आपको दूसरे में यही होना चाहिए। अगर हम बीच वाला छोड़ दें तो W देखिए, यस जो आपका लास्ट में आता है बिल्कुल सही है। W जो देखिए आपका दूसरे पे आता है बिल्कुल सही है। यन देखिए आपका इधर से दूसरे पे आता है बिल्कुल सही है। जी आपका पहले पे आ जा रहा है। तो यही रूल आपको भी लगाना है। और बीच वाला भी प्रयास करिए। देखिए बीच वाले में देखिए आपका क्या किया जा रहा है। बी से अगर आप ई को जाना है, बी में अगर आप 3 प्लस कर दें, बी आपका 2 पे आता है, ई आपका 5 पे आता है। अगर आप बी से आपको ई पे जाना है मतलब 3 प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है। बी सी डी ई 3 प्लस हुआ ना तो आपका 5 आ गया। इसमें भी देखिए उसी प्रकार क्या किया जा रहा है। अगर इसमें भी 3 प्लस किया गया तो आप बीच वाले इसमें भी 3 प्लस कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप आई देखिए किस पे आता है, 9 पे आता है। यल आपका किस पे आता है, 12 पे आता है। मतलब इसमें भी आपका 3 प्लस किया गया। बस आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका लेटर बदल के लिखा गया है, जो आपका लेटर बदल के लिए लिखा गया है उसको लिख दीजिए, बीच वाले में 3 प्लस कर दीजिए, ठीक है। तो यहां देखेंगे आपका ई, देखिए यहां पे ध्यान देंगे तो ई आपका लास्ट में दिया है, ठीक है। ई आपका लास्ट में दिया तो ई आपको क्या करना है, पहले पे कर देना है। तो ई आपका पहले पे हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका यन जो लास्ट से दूसरे पे दिया है, जो लास्ट से दूसरे पे दिया उसको स्टार्टिंग में दूसरे पे करना है। तो
एम जो है आपका लास्ट से दूसरे में दिया है, इसको स्टार्टिंग में दूसरे पे करना है तो दूसरे में एम हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या किया, बीच वाला जो आपका 3 प्लस किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, 3 प्लस किया जा रहा है। तो ए आपका किस पे आता है, 1 पे आता है, 3 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा 4, और 4 पे आपका क्या आता है, डी आता है, तो डी कर दीजिए। उसके बाद देखिए क्या किया जा रहा है, उसके बाद जो आपका स्टार्टिंग से दूसरे पे उसको लास्ट से दूसरे पे किया जा रहा है, तो यहाँ पे आपका आर हो जाएगा, और जो स्टार्टिंग से आपका पहला वाला है उसको लास्ट में कर दिया जा रहा है, तो एफ हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, ई एम डी आर एफ। आपके ऑप्शन में दिया है कि नहीं, ऑप्शन दिया है, देखिए ई एम डी आर एफ, बिल्कुल जो सेकेंड दूसरा वाला आपका ऑप्शन दिया है ई एम डी आर एफ, सेकेंड वाला जो आपका ऑप्शन दिया है यही सेकेंड वाला आपका आंसर हो जाना है, ठीक है, ई एम डी आर एफ। और ये जो क्वेश्चन आपका ये भी एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। बस इसमें कुछ नहीं किया गया था, बस इसके स्थान को परिवर्तित कर दिया गया था, और जो बीच वाला है उसको 3 प्लस किया जा रहा था, ठीक है। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन था आपका, बहुत इजी क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए आप लोग। बस आप पेशेंस बना के डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है, आप डेली सुबह 11 बजे आप क्लास लीजिए, आप आराम से एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। आपका रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। बस आप डेली क्लास लीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप एक दिन क्लास ले लिए, दूसरे दिन नहीं लिए, तीसरे दिन ले लिए, चौथे दिन नहीं लिए, तो आपका ऐसे एग्जाम नहीं क्लियर होने वाला है, ठीक है। आप डेली क्लास लेंगे, डेली पढ़ेंगे, तभी आपको अच्छे समझ में आने वाला है, ठीक है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग, और नोट कर लिए तो अब अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। जो लोग नोट कर लिए लोग अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, जो लोग नोट कर लिए लोग अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। आप लोग अगला क्वेश्चन लगाइए, जो लोग नोट कर लिए लोग अगला क्वेश्चन लगाएं। अगला क्वेश्चन लगाइए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। उसी प्रकार आपको देखना है तीसरी संख्या जो आपका 5वीं संख्या आपका दिया है वो 6वीं संख्या कौन सा होने वाला है, ठीक है। और देखिए संख्या आपका क्या दिया गया है, दिया आपका 625 आपका किससे रिलेटेड है, 5 से रिलेटेड है, 625 आपका 5 से रिलेटेड है। उसके बाद दिया आपका 2500, क्या दिया आपका 2560 जो है आपका 2560 जो आपका किससे रिलेटेड है, 8 से रिलेटेड है। तो आपका देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, दिया आपका 5000 किससे रिलेटेड रहेगा, तो आपका क्वेश्चन दिया है तो आपका 5000 किससे रिलेटेड होने वाला है, आपका 5000 किससे रिलेटेड होगा। बताइए आपका ऐसा ये आंसर आपका क्या हो सकता है, आंसर करिए सभी लोग, प्रयास करिए एक बार अपने से लगाने का, एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का। आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर। अगर आप ध्यान से देखेंगे आपका 625 5 से रिलेटेड दिया है। अगर हम 5 का क्या कर दें, अगर हम 5 की पावर 4 कर दें तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 5 की पावर 4, ये आपका हुआ ऐसे, ये आपका 5वां 25, 25 25 125, 125 25 625, जी बिल्कुल ये आपका हो रहा है 5 की पावर 4 करने से। तो आप 8 की पावर 4 करिए, इसी प्रकार आप 8 की पावर 4 करेंगे, 8 की पावर अगर आप 4 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8 8 64, क्या होगा आपका ये आपका 28 64, और 64 अट्ठे क्या होता है आपका 512, और 512 अट्ठे आपका 8 45 हो जाएगा, ये आपका 4000 के लगभग आ जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपका 2560 दिया है, आपका यहाँ पे क्या दिया 2560 दिया है, और अगर हम पावर 4 कर रहे हैं तो ये आपका 4000 चला जा रहा है। तो आपका कैसे लगेगा, तो आप क्या करिए दूसरा नियम लगाइए, देखिए 5 का क्या करिए आप बस क्यूब करिए, 5 का क्यूब करिए, और 5 का क्यूब क्या होता है आपका 125, 5 का क्यूब क्या होता है आपका 125, और 125 की जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा आपका 625 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यही आपका मेन पॉइंट है,
5 का क्यूब करिए 125, 125 से आप 5 से मल्टीप्लाई किए 625 हुआ। उसी प्रकार आप इसको देखिए 8 से आप क्या करिए, 8 को आप 8 का क्यूब करिए, 8 का क्यूब करिए, 8 का क्यूब करेंगे क्या हो जाएगा आपका, 8 का क्यूब करेंगे क्या हो जाएगा आपका 512, 8 64, 64 अट्ठे 512, और 512 में देखिए क्या, उसके बाद क्यूब करने के बाद 5 से मल्टीप्लाई किया गया, आप भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 25 60 और 5 25 2560 होगा, क्या होगा आपका 2560। आप ऐसे भी कर सकते हैं 5 9 10 का 0 हासिल 1, 5 का नंबर 5 5 1 6 5 25, क्या होगा आपका 2560 होने वाला है। तो ये देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें भी यही रूल लग रहा है, सेकंड वाले में भी यही रूल लग रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको थर्ड वाले में भी वही रूल लगाना है, थर्ड वाले में भी आप वही रूल लगा दीजिए। आप ऑप्शन से करके देख लीजिए, नहीं तो आप यहीं से भी करके देख लीजिए, आपको आसानी किससे होगा, ऑप्शन से होगा। तो आप ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में आपका क्या दिया है, पहले ए वाला आपका ऑप्शन 15 दिया है, अगर हम 15 का आप क्या कर दें, 15 का अगर आप क्यूब कर दें, 15 का क्यूब कर दें क्या हो जाएगा, 15 के स्क्वायर 225 होता है, और 225 गुणे 15 करने जाएंगे तो आपका 15 दूना 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अगर मान लीजिए 225 गुणे आप 15 कर रहे हैं, ये आपका 15 पचे कितना होता है 75 होता है, 75 का 5 हासिल 7, 15 दूनी 30, 7 37 के 7 हासिल 3, 15 दूनी 30, 30 3 33, और 3 से आप 5 से अगर आप गुणा कराने जाएंगे तो 3 पचे 15,000 पहुंच जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका 5,000 दिया है, तो आपका 15 ऑप्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप सेकंड वाला ऑप्शन ट्राई करिए। सेकंड वाला आपका ऑप्शन क्या दिया, 12 दिया, क्या दिया आपका 12 दिया है, 12 का आपको क्या करना है, क्यूब करना है। 12 बरैया में 144 होता है, 144 और 12 का क्यूब क्या होता है, 12 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 12 चौका 48 के 8 हासिल 4, 12 चौका 48 4 52 का 2 हासिल 5, 12 का नंबर 12, 12 5 17, क्या हो जाएगा आपका 1728, यही ना होगा, ध्यान से देख लीजिए, 12 चौके 48 हुआ, 48 का 8 हासिल 4, 12 चौका 48 4 52 का 2 हासिल 5, 12 का नंबर 12 5 17। उसके बाद देखिए क्या किया गया, ये आपका 12 के क्यूब है, 1728 जो आपका आएगा ये 12 का क्यूब है, क्या है आपका 1728 जो आपका ये 12 का क्यूब है। उसके बाद देखिए क्या किया गया, उसके बाद ध्यान से देखिए यहाँ पे 5 प्लस 5 से मल्टीप्लाई किया गया, क्या किया गया 5 से मल्टीप्लाई किया गया, तो आप इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो आपका 8 5 40 का 0 हासिल 4 आएगा, 5 दूना 10 4 14 का 4 हासिल 1, 7 5 35 36 के 6 हासिल 3, 5 का 5 3 8, ये आपका 86 40 हो जा रहा है। ये आपका बी वाला भी ऑप्शन नहीं होने वाला है, आपका बी वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, तो आप सी वाला ट्राई कर लीजिए। ठीक है, सी वाला ट्राई करिए। सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है 9 दिया है, और 9 का क्यूब आपका क्या होता है, 9 का क्यूब भी आप निकालेंगे तो आपका नहीं होने वाला, तो आप इसी से करिए। देखिए ऑप्शन से जब आपका नहीं आ रहा है, जब आप 2-3 ऑप्शन ट्राई कर लिए तो आप इसी से देख लीजिए। क्या किया गया है, पहले इसको 5 से आप भाग दीजिए, देखिए 5 से मल्टीप्लाई किया गया ना, तो 5000 में आप 5 से भाग दीजिए, 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 5 से भाग देंगे तो ये आपका 1000 हो जाएगा, और 1000 किसका क्यूब होता है, 10 का क्यूब होता है। इसका मतलब आपका डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, डी वाला आपका ऑप्शन दिख नहीं रहा होगा, लेकिन डी जो आपका ऑप्शन है, ये टाइपिंग में आपका डी दिया नहीं है, डी आपका मान लीजिए आप 10 ऑप्शन दिया है, 10 यही आपका आंसर होने वाला। कैसे होने वाला है, देखिए क्या किया गया, पहले क्यूब किया गया, 10 का आप क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया, 5 से मल्टीप्लाई किया गया, आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद क्या कर दीजिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपका 5000, कितना हो जाएगा आपका 5000, तो 5000 यही आपका दिया, 5000 यही आपका दिया, क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 10 हो जाएगा, 10 जो आपका डी वाला ऑप्शन है यही आपका 10 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या किया गया, इसमें पहले जो संख्या दिया गया उसका क्यूब करना है, क्यूब करने के बाद आपका 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन आपका ये भी एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपका। जो भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, क्योंकि हम जो एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आपका पूछा गया है वही क्वेश्चन हम करा रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आया मतलब आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, आपके एग्जाम से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन रहने वाला है सारे क्वेश्चन का PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिलने वाला है। ठीक है, और आप डेली क्लास लीजिए, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन नोट कर लिए। अब आपको हम होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दे दें, होमवर्क का क्वेश्चन सभी लोग कमेंट करके इसका आंसर जरूर देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका, इसको मिटा दे रहा हूँ। आपको मैं जो होमवर्क के क्वेश्चन दे रहा हूँ
उसको एक बार जरूर प्रयास करिएगा लगाने का, ठीक है। तो होमवर्क के क्वेश्चन को जरूर प्रयास करिएगा। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है और होमवर्क का देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। होमवर्क का क्वेश्चन है आपका 8 जो है आपका 520 से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? 520। तो आपका पूछा है 5 आपका किससे रिलेटेड रहने वाला है? आपका 5 जो है किससे रिलेटेड रहने वाला है? तो ए वाला जो आपका ऑप्शन रहेगा 131, बी वाला आपका ऑप्शन रहेगा 130, सी वाला आपका ऑप्शन रहेगा 125 और डी वाला जो आपका ऑप्शन रहेगा 517। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पसंद आए तो वीडियो लाइक करिएगा और इस होमवर्क के क्वेश्चन को आप कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। आप डेली क्लास लीजिए, ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, ठीक है। तो आज आपके लिए क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।